नमस्कार, मैं पूजा भारती। हम पढ़ रहे थे तलपट को। तलपट में हमने तलपट का अर्थ समझ लिया था, तलपट क्या होता है, तलपट को कैसे बनाते हैं ये भी समझ लिया है। तलपट बनाने के बाद हम उसका योग करते हैं और जब योग ऋणी और धनी दोनों पक्षों का बराबर आ जाता है तो हम ये समझते हैं कि खाता बही में कोई भी हमसे मिस्टेक नहीं हुई है ना। यही तो बताया था मैंने। लेकिन उसके बाद भी कभी कभी योग मिल जाता है लेकिन फिर भी अशुद्धियाँ रह जाती हैं। तो उन अशुद्धियों को हमने पढ़ लिया है जो कि तलपट से प्रकट नहीं होती हैं, क्योंकि तलपट का योग तो मिल जाता है लेकिन खाता बही में फिर भी अशुद्धियाँ रह जाती हैं। उन अशुद्धियों को हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे उन अशुद्धियों के बारे में जो कि तलपट से प्रकट हो जाती हैं। ठीक है, देखो वो जो गलतियां हैं जो तलपट से प्रकट नहीं होती हैं उसका रीज़न ये है कि तलपट का जब हम योग लगाते हैं तो ऋणी पक्ष का और धनी पक्ष का दोनों पक्षों का योग मिल जाता है, बराबर आ जाता है। ठीक है, जबकि खाता बही में गलतियां रह जाती हैं। जबकि जिसकी आज हम बात करने वाले हैं यानी कि तलपट से प्रकट होने वाली गलतियां, वो कैसे प्रकट हो जाती हैं? क्योंकि तलपट का योग मिलता नहीं है आपस में, या फिर ऋणी का ज़्यादा आएगा या फिर धनी का ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो आज हम इन गलतियों के बारे में पढ़ेंगे, इन अशुद्धियों के बारे में पढ़ेंगे जो कि तलपट से प्रकट हो जाती हैं। ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ, उसके बाद उसको समझते हैं। तो हमने अशुद्धियों के बारे में पढ़ा तो हमने 3 तरीके की अशुद्धियाँ पढ़ी। एक तो वो जो तलपट से प्रकट नहीं होती हैं, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं जो तलपट से प्रकट नहीं होती हैं? जिनके कारण तलपट के योग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर आ जाता है, लेकिन वो अशुद्धियाँ फिर भी होती हैं। ठीक है, तो वो अशुद्धियाँ जिनकी वजह से तलपट के योगों पर, टोटल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो होती हैं तलपट से ना प्रकट होने वाली अशुद्धियाँ। तलपट से प्रकट होने वाली अशुद्धियाँ कौन सी अशुद्धियाँ? वो अशुद्धियाँ जिनके कारण तलपट के टोटल पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि उसके दोनों तरफ के टोटल आपस में नहीं मिलते हैं। एक तरफ का ज़्यादा एक तरफ का कम आएगा ही आएगा अगर ऐसी कोई भी अशुद्धि हमारे किसी अकाउंट में, जर्नल में या फिर तलपट में हुई है। ठीक है, इसके अलावा एक और अशुद्धि है जो कि तलपट बनाते समय हो जाती है। जब हम तलपट बना रहे होते हैं तो कुछ अशुद्धियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके की अशुद्धियाँ होती हैं, जिनमें एक तो हम पढ़ चुके हैं तलपट के द्वारा प्रकट ना होने वाली अशुद्धियाँ। बाकी तलपट के द्वारा प्रकट होने वाली अशुद्धियाँ मैंने यहाँ लिखी हैं। पहले मैंने लिखा है गणित संबंधी अशुद्धियाँ यानी कि अरिथमेटिकल एरर्स। अरिथमेटिकल एरर्स यानी कि गणित संबंधी अशुद्धियाँ वो अशुद्धियाँ होती हैं जो हम जब ऐड कर रहे होते हैं या फिर माइनस कर रहे होते हैं उस समय हो जाती है, यानी कि हमारी कैलकुलेशन से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, इसलिए ये हैं गणित संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक, यानी कि गणितीय संबंधी कोई भी हमसे अशुद्धि हुई होगी तो वो इसमें आएगी। जैसे कि हमने अकाउंट्स बनाए, अकाउंट बनाने के बाद हम उसमें बैलेंस निकालते हैं, बैलेंस निकालते टाइम पे हमसे गलती हो गई। ठीक, सपोज हमारे एक साइड का टोटल आ रहा था 400 रुपये और दूसरे साइड का आ रहा था 100 रुपये, तो हमारा बैलेंस कितना बचना चाहिए? 300 रुपये। लेकिन 300 रुपये ना आके हमने निकाल दिया 350 रुपये, तो ये हमारी गणित संबंधी अशुद्धि हो गई ना, हमने ठीक से कैलकुलेट नहीं किया। ठीक है, ऐसे ही किसी अकाउंट में हमने योग ही गलत लगा दिया। आना चाहिए था 500 सारे अमाउंट्स का योग, लेकिन हमने लगा दिया 600 या 400 या मतलब गलत लगा दिया। तो जब हम योग गलत कर देते हैं तब ऐसी अशुद्धि हो जाती है, या फिर हम अगर बैलेंस गलत निकाल देते हैं तब ऐसी अशुद्धि हो जाती है। और इन अशुद्धियों के कारण क्या होता है? तलपट के दोनों पक्षों का योग आपस में बराबर नहीं आ पाता है। तो हमें पता चल जाता है कि ऐसी कोई मिस्टेक हमसे हुई है। ठीक है, अब ये ढूंढना पड़ेगा कि ऐसी मिस्टेक हुई है या कोई और मिस्टेक हुई है, लेकिन ये पता चल जाता है कि मिस्टेक हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गलत पक्ष में खतौनी। गलत पक्ष में खतौनी की अशुद्धियाँ, एरर्स ऑफ पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड ऑफ अकाउंट। जब हम खाते बनाते हैं उसमें अगर हम किसी एक पक्ष की गलत पक्ष में खतौनी कर रहे हैं, गलत पक्ष में कर रहे हैं, गलत खाते में नहीं कर रहे हैं, गलत पक्ष में कर रहे हैं, गलत खाते में जो हम एंट्री कर देते हैं वो आती है हमारी प्रकट ना होने वाली अशुद्धि। हमने सही पक्ष में सही पक्ष में लेखा किया है और सही अमाउंट से किया है, लेकिन गलत खाते में कर दिया है, तो ये तलपट से प्रकट नहीं होगा क्योंकि इसका योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने गलत पक्ष में यानी कि डेबिट साइड का हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया या फिर क्रेडिट साइड का हमने डेबिट साइड में लिख दिया, तो ये हमारी होगी गलत पक्ष में खतौनी की गलती। ये गलती जब हम करते हैं तो तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर नहीं आता है। अगर तलपट में हमने अगर हमने खातों में यही वाली मिस्टेक की है तो तलपट में जो डिफरेंस आ रहा होगा
है ना, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम आ रहा होगा तो डिफरेंस आ रहा होगा ना कुछ। तो जो डिफरेंस आ रहा होगा वो हमारी इस गलती की जो अमाउंट होगी उससे डबल आ रहा होगा। ठीक है, जैसे हमने सपोज कोई अमाउंट है 300 रुपये, ये हमारी ऋणी होनी थी, लेकिन जब हमने इसे खतियाया, खतौनी करी, पोस्टिंग करी, तो हमने इसको ऋणी की जगह कहाँ कर दिया, हमने इसको धनी में पोस्ट कर दिया। ठीक है, जब हमने इसको धनी में पोस्ट कर दिया तो हम तलपट में भी उसी तरीके से ले जाएंगे, है ना, हमारा बैलेंस भी उसी के हिसाब से आया होगा ना। फिर तो हम तलपट में भी उसी तरीके से ले जाएंगे। तो तलपट के दोनों पक्षों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा होगा, अब ये 300 रुपये है ना, तो एक तरफ अगर हमारा टोटल 1000 आ रहा है तो दूसरी तरफ हमारा 400 आ रहा होगा, क्योंकि हमारा जो डिफरेंस आना है वो कैसा आना है, इसका डबल आएगा। तो 1000 में से 400 निकालो, अब 600 रुपये बचे, ये हमारा डिफरेंस आ रहा होगा। अगर हमने यही वाली मिस्टेक खाते में करी है तो ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि गलत पक्ष में खतौनी कैसे होती है। ऋणी पक्ष में लिखना था लेकिन गलती से हमने धनी में लिख दिया, या फिर धनी पक्ष में लिखना था लेकिन गलती से हमने ऋणी पक्ष में लिख दिया, इसको हम बोलते हैं गलत पक्ष में खतौनी। और इसकी वजह से तलपट के दोनों पक्षों के योगों में जो डिफरेंस आता है, अंतर आता है, वो कितने का आता है, जितने की अमाउंट की हमने गलती की होती है उससे डबल का अंतर आता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा राशि का गलत लिखा जाना, राइटिंग ऑफ इनकरेक्ट फिगर इन अमाउंट। जो भी अमाउंट है हमारी उसको हम गलत लिख दें। जैसे अगर हमारे पास सपोज 360 रुपये हमने कहीं पे लिखे हुए हैं जर्नल में, और जब हमने पोस्टिंग करी तो क्या किया, हमने 360 की जगह पर 630 लिख दिया। ठीक है, या फिर 336 लिख दिया, तो ये गलत अमाउंट लिख गई ना हमारी, 360 लिखी जानी थी, हम लिख क्या रहे हैं कुछ और। तो इस तरीके की कोई भी मिस्टेक, या फिर हमने जीरो बढ़ा दिए, 360 है हमने लिख दिया 3600, तो ये गलत हो गई हमारी। या फिर सब पॉइंट्स में भी मिस्टेक हो सकती है, 12.51 रुपये हमें लिखना है लेकिन हमने क्या लिख दिया 125.10, एक कर लो। ठीक है, तो ये जो इस तरीके की मिस्टेक्स होती हैं ये होती है हमारी राशि को गलत तरीके से लिखे जाने की गलतियां, और इसकी वजह से भी तलपट का योग आपस में नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी हिसाब की शुद्धियां। हिसाब की शुद्धियां कौन सी शुद्धियां होती हैं, वो शुद्धियां जो उस समय हो जाती हैं जब हम रोज नामचे से खतौनी कर रहे होते हैं खाता बही में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिसाब की शुद्धियां। हिसाब की शुद्धियां कौन कौन सी होती हैं उसको लिख लेते हैं फिर उसको पढ़ते हैं। तो हिसाब की ये अशुद्धियां हैं जो मैंने यहाँ पे नोट करी है। तलपट में रोकड़ बही या बैंक शेष का ना लिखा जाना। देखो रोकड़ बही हम अलग से बनाते हैं तो उसका खाता बही में कुछ नहीं करते, क्योंकि रोकड़ बही जो है वो रोकड़ खाते को पूर्ण कर देती है, मतलब उसके बाद हमें रोकड़ खाता बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही बैंक, जब हम रोकड़ बही बनाते हैं तो बैंक की डिटेल्स भी उसमें लिखते हैं, हमने पढ़ा है रोकड़ बही में, है ना, तो अलग से बैंक खाता भी नहीं बनाते हैं। लेकिन जब हम तलपट बनाते हैं तो हमें यह ध्यान ना रहा हो कि हमने रोकड़ बही और बैंक बही अलग लिखी हुई है, उसको हमने लिखा ही नहीं, उसको तलपट में हमने लिखा ही नहीं, वो छूट गया, तो वो हमारी हिसाब से संबंधित अशुद्धि है, वो छूट गई है, तो उसका असर तो पड़ेगा ही, है ना, क्योंकि व्यक्तिगत खाते में तो सारी एंट्रीज आ रही होंगी लेकिन रोकड़ बही और बैंक से संबंधित नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट है खाता बही में बट्टा खाता ना खोला जाना या फिर रोकड़ खाते से खतौनी का ना होना। हम रोकड़ बही बनाते हैं, जब रोकड़ बही बनाते हैं तो उसमें बट्टे के लिए भी एक खाना बनाते हैं ना, वहाँ से अगर हमने खतौनी नहीं करी है खाता बही में, कोई बट्टा खाता खोला ही नहीं है, तो तलपट में भी नहीं जाएगा, तो इसका डिफरेंस आ जाएगा जिसकी वजह से तलपट का योग आपस में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हिसाब की गलतियों में आ जाएगा, हमारी हिसाब की मिस्टेक्स में आ जाएगा। तलपट में खाता बही से शेष लिखना छूट जाना। हमने तलपट तो बना लिया लेकिन खाता बही में जो भी शेष आए हैं, कोई एक शेष किसी तरीके का उसमें लिखने से छूट गया हो तो उसका असर पड़ेगा। देखो खाते सब अलग अलग होते हैं, एक एंट्री के कम से कम 2 खाते तो बनेंगे ही, है ना। तो जैसे हमने कोई एक एंट्री करी है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इसमें 2 खाते तो हमें बन ही रहे हैं, कौन सी, कैश अकाउंट बन रहा है, परचेज अकाउंट बन रहा है। अब हमने इन दोनों में से किसी भी एक खाते को तो तलपट में ले गए लेकिन दूसरे खाते का बैलेंस जो है वो तलपट में नहीं लेके गए, तो ऑब्वियसली अंतर तो आएगा ही। ठीक है, तो खाते से जो खाते की खतौनी हमने कर रखी है उसको हम तलपट में ले जाना अगर भूल गए किसी शेष को खाते में से, तो इसका असर पड़ता है तलपट के योगों पर और वो आपस में नहीं मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रारंभिक लेखे की बहियों के शेष संबंधित खाते में ना लिखे जाना। हमने प्रारंभिक लेखे की अलग अलग बहियां खोली लेकिन उनका जो शेष आया था उसको हमने अलग खाते जो हमने बनाए हैं उसमें नहीं लिखा, तो इसका
अंतर आ जाएगा, जिसकी वजह से तलपट का योग आपस में नहीं मिलेगा। तो ये वो अशुद्धियां हैं जो तलपट के द्वारा प्रकट हो जाती हैं, जिसकी वजह से तलपट का योग आपस में नहीं मिलता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट एक रह गया तलपट बनाते समय हो जाने वाली अशुद्धियां। इसको हटा देते हैं, उसको लिखते हैं। आशा करते हैं ये समझ में आ गई होंगी। तो वो अशुद्धियां जो तलपट बनाते समय पर हो जाती हैं हमसे, वो होती हैं तलपट बनाते समय पे होने वाली अशुद्धियां, यानी कि तलपट तैयार करते समय पे होने वाली अशुद्धियां। ठीक है, ये अशुद्धियां जो है ये सारी उन सारी अशुद्धियों में भी आ जाएंगी जो कि तलपट से प्रकट होती हैं, क्योंकि इनकी वजह से तलपट का योग आपस में नहीं मिलता है। लेकिन ये इनको अलग से हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये उस टाइम पर ही होती हैं जब तलपट बना रहे होते हैं, जबकि बाकी की जो हमने अभी मिस्टेक्स पढ़ी है, एरर्स पढ़ी हैं, वो तब भी होती हैं जब तलपट बना रहे होते हैं, और तब भी होती हैं जब खाता बही बना रहे होते हैं, तब भी हो सकती हैं जब जर्नल बना रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वो मिस्टेक्स हैं केवल जो तलपट बनाते समय पर ही होंगी, बाकी और किसी से रिलेट नहीं कर रही हैं, ये तलपट बनाते समय पर ही हो रही हैं। और ये उसमें भी आएंगी जिसमें वो सारी मिस्टेक्स आती हैं जिसकी वजह से तलपट का योग नहीं मिलता है, यानी कि तलपट से प्रकट होने वाली अशुद्धियाँ। ठीक है, तो पहली अशुद्धि मैंने लिखी है किसी खाते का शेष लिखने से छूट जाना। हमने अभी पढ़ा था हिसाब की अशुद्धियों में, जो किस में आ रहा था, तलपट से प्रकट होने वाली अशुद्धियों में, कि किसी खाते का शेष हमने तलपट में नहीं लिखा, भूल गए, छूट गया, नहीं लिख पाए, तो इसकी वजह से तलपट का योग भी आपस में नहीं मिलेगा। तो ये पता चल जाएगा कि कोई ना कोई मिस्टेक हमसे हो रही है। ठीक है, तो और ये है कौन सी, तलपट बनाते समय पे होने वाली अशुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट है किसी खाते का शेष गलत पक्ष में लिखा जाना। हमने किसी खाते का शेष लिखा तो है तलपट में, लिखा जाना था ऋणी में लेकिन हमने लिख दिया धनी में, या फिर लिखा जाना था धनी में लेकिन हमने लिख दिया ऋणी में। तो ऐसी मिस्टेक्स जो होती हैं ये भी आती है हमारी तलपट से, एक तो प्रकट होने वाली अशुद्धियों में भी आएंगी क्योंकि इसकी वजह से तलपट का योग आपस में नहीं मिलेगा। दूसरा, ये तलपट बनाते समय पर होने वाली अशुद्धियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी किसी खाते का शेष 2 बार लिखा जाना। अगर हमने किसी खाते का शेष तलपट में 2 बार लिख दिया है तो भी तलपट के दोनों पक्षों का योग अलग अलग आएगा, यानी कि ये भी प्रकट होने वाली अशुद्धि है। लेकिन कब हो रही है, जब हम तलपट तैयार कर रहे हैं, तो ये इसमें भी आएगी, तलपट तैयार करते समय पर होने वाली अशुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रोकड़ शेष या फिर बैंक शेष का ना लिखा जाना। हमने क्योंकि रोकड़ बही हम अलग से भी बनाते हैं, है ना, तो हमने रोकड़ शेष इसलिए लिखा ही नहीं, खातों में लिखा ही नहीं था, वो हमने रोकड़ बही अलग से बनाई हुई थी, तो वो लिखने से छूट गया, रोकड़ शेष छूट गया, बैंक शेष छूट गया, तो इसकी वजह से हमारा तलपट का योग आपस में नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये मिस्टेक है कौन सी, जब हम तलपट बना रहे हैं तब। ठीक है, तो ये दोनों में आएगी, तलपट से प्रकट होने वाली अशुद्धि भी और तलपट तैयार करते समय पर होने वाली अशुद्धि भी। नेक्स्ट है हमारा योग लगाने में त्रुटि। तलपट का योग जब हम लगा रहे होते हैं, तलपट का जब हम योग लगाते हैं, तो कभी ऐसा हो सकता है कोई अमाउंट लिखने से योग लगाने से छूट जाए, तो योग बराबर नहीं आएगा, योग लगाने में हमारी मिस्टेक हो गई। ठीक है, या कम आएगा या ज़्यादा आएगा, कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी, या फिर कोई योग हमने 2 बार, मतलब किसी योग में किसी अमाउंट को हमने 2 बार ऐड कर लिया उसको, तब भी ये होगा कि योग दोनों तरफ का नहीं मिलेगा। तो ये शुद्धि प्रकट भी हो रही है, और कब हो रही है, जब हम तलपट बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किसी बंद खाते का योग तलपट में लिखा जाना। तो कोई ऐसा खाता जो कि बंद हो चुका है, जिसका यूज अब नहीं होना है, उसका योग जब हम इसमें लिख देंगे तो इसको हम बोलेंगे बंद खाते की अशुद्धि, यानी कि वो अशुद्धि जो कि किसी बंद खाते से योग को लिखे जाने पर हुई है तलपट में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा किसी खाते के शेष की राशि गलत लिखी जाना। कोई राशि 500 रुपये आई है, हमने लिख दिए 50 रुपये, ठीक है, या 5 रुपये या 5000, जो भी है गलत लिख दिया हमने, तो ऐसी अशुद्धि तलपट बनाते समय पर होने वाली अशुद्धि है, और इसकी वजह से तलपट का योग नहीं मिलेगा, तो ये तलपट के द्वारा प्रकट होने वाली अशुद्धियों में भी आएगी। ठीक है, ये हमने पढ़ी भी है अभी, किसी राशि का गलत लिखा जाना। ठीक है, तो ये अशुद्धियाँ मैं समझती हूँ कि समझ में आ गई होंगी, और इससे पहले की जो अशुद्धियाँ हमने पढ़ी हैं वो भी समझ में आ गई होंगी। आगे हम बात करेंगे इन अशुद्धियों को समझने के लिए कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, इन अशुद्धियों को जानने के लिए कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, उन तरीकों के बारे में। थैंक यू।